व्यापम घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। 24 घंटे में 2 आरोपियों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का कहना है कि सब नेचुरल मौतें। मध्य प्रदेश के महाघोटाले में होती मौत का राज क्या? 24 घंटे में 2 और मौत से गहराया राज। संदिग्ध हालात में मौत पर गृह मंत्री के बेतुके बोल। मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो फकीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। मौत तो सबकी होने वाली है। सरकार इस मामले में कोई एक जांच करेगी? नहीं, कोई नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले से जुड़े आरोपियों की एक एक कर संदिग्ध हालात में मौत हो रही है और गृह मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। बाबूलाल गौर के इस बयान से जाहिर होता है कि सरकार इस महाघोटाले की जांच को लेकर कितनी संजीदा है। 25 आरोपियों की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर खामोश शिवराज सरकार के कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री शिवराज भी व्यापम घोटाले में आरोपों के कटघरे में हैं। शनिवार को व्यापम घोटाले के एक आरोपी कैलाश तोमर की इंदौर जेल में मौत हो गई। बताया जाता है कि तोमर को सीने में दर्द की शिकायत हुई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं राजेंद्र आर्य नाम के आरोपी की मौत ग्वालियर के अस्पताल में हुई। सागर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके राजेंद्र आर्य की मौत एक निजी अस्पताल में हुई। 24 घंटे में हुई 2 आरोपियों की मौत ने व्यापम घोटाले के राज को और गहरा दिया है। कैलाश तोमर के परिवार वालों का कहना है कि एक दिन पहले तक वो पूरी तरह स्वस्थ थे, तो अचानक मौत कैसे हुई? मामले की गंभीरता को देखते हुए नरेंद्र तोमर के शव का पोस्टमार्टम वीडियो कैमरे में भी कैद किया गया है। वार पलटवार के बीच जो सवाल हैं, उनका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। आखिर एक के बाद एक व्यापम घोटाले के आरोपियों की मौत कैसे हो रही है? क्यों इस घोटाले के आरोपी संदिग्ध हालात में मारे जा रहे हैं? क्या घोटाले में शामिल बड़ी मछलियों को बचाने के लिए जानबूझकर गवाहों को मिटाया जा रहा है? ये बेहद गंभीर सवाल हैं। ऐसे में मौत पर किसी का वश नहीं कहकर शिवराज सरकार बच नहीं सकती। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। मौत दर मौत गहराता व्यापम घोटाले का राज बेहद पेचीदा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में अब तक जितनी संदिग्ध मौतें हुई हैं, शायद ही किसी घोटाले में हुई हो। सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या इन मौतों के पीछे कोई साजिश है? इस साजिश को समझने के लिए हम आपको समझाते हैं इस महाघोटाले का पूरा मकड़जाल, और यह भी बताते हैं कि इस महाघोटाले का ग्रैंड मास्टर किसे माना जा रहा है। 25 संदिग्ध मौतों के बीच मुस्कुराते मध्य प्रदेश के सीएम पर भी है महाघोटाले की तार। व्यापम भर्ती घोटाला यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला, जिसमें एक एक कर आरोपी मौत के शिकार होते जा रहे हैं। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अब तक करीब 100 लोगों को आरोपी बनाया है और नए नए आरोप सामने आते जा रहे हैं। ये ऐसा घोटाला है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका परिवार और कैबिनेट के कई मंत्री और कई पूर्व मंत्री आरोपों के घेरे में हैं। करोड़ों रुपए की दलाली और हजारों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला ये घोटाला है मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती का फर्जीवाड़ा। सरकारी नौकरी में 1000 फर्जी भर्तियां, मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी भर्तियों का शक। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार, पूर्व मंत्री की OSD भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री का पूर्व OSD जांच के घेरे में, मध्य प्रदेश के गवर्नर और उनके बेटे पर भी आरोप। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में मंत्री, अफसर, प्रिंसिपल, छात्र और दलाल भी शामिल। अब तक 25 आरोपियों की संदिग्ध हालात में मौत। इतने बड़े घोटाले में लगातार होती संदिग्ध मौत के बाद अब विपक्ष को हाई कोर्ट की बनाई SIT पर भी भरोसा नहीं रह गया है। विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT बनाने या फिर CBI जांच कराने की मांग कर रहा है। इस पूरे भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ शिक्षा महकमे में हुई फर्जी भर्तियों से। आरोप है कि उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने मंत्री रहते इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया,
क्योंकि उस वक्त शर्मा ही मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मुखिया थे। लेकिन ये घोटाला सिर्फ शिक्षा महकमे तक सीमित नहीं था। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले में फर्जीवाड़ा हुआ, सरकारी नौकरियों में भी भर्ती का फर्जीवाड़ा। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के 514 मामले शक के घेरे में। 1000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में फर्जीवाड़े की बात खुद शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में कबूल कर चुके हैं। 2008 से 2010 के बीच सरकारी नौकरियों के 10 इम्तिहानों में धांधली का आरोप है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के एडमिशन का सीधा जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास था, लेकिन सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं भी इसी विभाग के जरिए कराई जाती थीं। ऐसे में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी है कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके दूसरी भर्तियों में भी दखल दी होगी। सबसे पहले 7 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में कुछ छात्र फर्जी नाम से परीक्षा देते पाए गए। इनसे पूछताछ में सामने आया डॉक्टर जगदीश सागर का नाम। जगदीश सागर से पूछताछ में हुआ भर्ती घोटाले का पहला बड़ा खुलासा, जिसके मुताबिक परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख रुपए, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख रुपए और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां बांटी जा रही थी। जगदीश सागर नाम के शख्स की गवाही के बाद सामने आया तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम। शर्मा न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह के करीबी थे, बल्कि आरएसएस के भी चहेते थे। सागर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि व्यापम के परीक्षा विभाग में कंप्यूटर पर जो रोल नंबर मिले थे वो खुद लक्ष्मीकांत शर्मा ने ही भेजे थे। ये सब कुछ एक नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले का नेटवर्क कैसे काम करता था, कैसे मंत्री से लेकर अफसर, छात्र और दलाल तक इसमें कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री बनते ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम लक्ष्मीकांत शर्मा के पास आ गया। लक्ष्मीकांत शर्मा ने ओपी शुक्ला को अपना ओएसडी तैनात किया, जबकि उनके खिलाफ लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की गई थी। खनन मंत्री रहते हुए जिस सुधीर शर्मा को लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपना ओएसडी बनाया था, वो सक्रिय हो गए। सुधीर शर्मा के कहने पर उच्च शिक्षा विभाग में तैनात पंकज त्रिवेदी को व्यापम का कंट्रोलर बना दिया गया। पंकज त्रिवेदी ने अपने करीबी नितिन महिंद्रा को व्यापम के ऑनलाइन विभाग का हेड यानी सिस्टम एनालिस्ट बनाया। अब तक हुई जांच के मुताबिक पंकज सीधे सीधे लक्ष्मीकांत शर्मा के बंगले पर आता जाता था और वहां से उसे फर्जीवाड़े के कैंडिडेट की लिस्ट और रोल नंबर दिए जाते थे। मंत्री, अफसरों और दलालों का यह नेटवर्क परीक्षा में फर्जीवाड़ा कैसे करता था, हम आपको ये भी समझाते हैं। सबसे पहले छात्रों की पहचान के लिए अंगूठे का निशान और ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था खत्म की गई। कैंडिडेट को फर्जी परीक्षार्थी के करीब बिठाया जाता ताकि वो नकल कर सके। कैंडिडेट की जगह फर्जी छात्र बिठा दिए जाते थे। कैंडिडेट आंसर शीट खाली छोड़ देता था, जिसे बाद में भरा जाता था। रिजल्ट के अंकों को बाद में बढ़ा दिया जाता था। इस जबरदस्त नेटवर्क के जरिए कई साल से मध्य प्रदेश में चल रहा था सबसे बड़ा व्यापम घोटाला। माना जा रहा है कि आरोपियों की संख्या 500 के करीब पहुंच सकती है, लेकिन शिवराज सरकार जांच को सीबीआई के हवाले करने को तैयार नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि घोटाले के असल तार मुख्यमंत्री के घर तक जुड़े हैं, इसीलिए शिवराज सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। फिलहाल 2 संदिग्ध मौतों ने इस महाघोटाले को फिर से गरमा दिया है और इस घोटाले से जुड़े रसूखदारों का राज भी गहरा दिया है। आज तक ब्यूरो।